एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर सूखी और बंजर जमीन थी, रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जिस पर वो कड़ी मेहनत करता था, लेकिन मिट्टी इतनी पथरीली थी कि फसलें मुश्किल से ही उग पाती थीं। रमेश अपनी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों के साथ झोपड़ी में रहता था। उनकी जिंदगी गरीबी और अभाव में कट रही थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रमेश का छोटा सा खेत भी सूख गया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा था और वो बहुत उदास था। अब क्या होगा राधा? रमेश ने अपनी पत्नी से कहा। खेत सूख गया, बच्चों को कैसे खिलाऊंगा? राधा ने हिम्मत देते हुए कहा। हिम्मत मत हारो रमेश, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। तुम एक बार फिर से खेत की मिट्टी पलट कर देखो, शायद इस बार कोई करिश्मा हो जाए। अपनी पत्नी की बात मानकर रमेश अगले दिन सुबह सुबह फावड़ा लेकर अपने खेत पर गया। वो जानता था कि इस सूखी जमीन से कुछ मिलने वाला नहीं, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और जमीन खोदना शुरू कर दिया। वो थोड़ी ही देर खुदाई कर पाया था कि उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। उसने और मिट्टी हटाई तो देखा कि जमीन में एक पुराना मिट्टी का मटका दबा हुआ है। मटके पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। रमेश के मन में उत्साह जागा। उसने सोचा, शायद इसके अंदर कोई पुराना खजाना हो। उसने बड़ी सावधानी से मटके को बाहर निकाला। मटका बहुत भारी था। राधा और बच्चे भी भागते हुए वहां आ गए। क्या निकला जी? क्या है इसके अंदर? राधा ने उत्सुकता से पूछा। रमेश ने मटके का ढक्कन हटाया। अंदर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मटके के अंदर मिट्टी नहीं थी, बल्कि चमचमाते हुए सोने के सिक्के भरे थे। 1-2 नहीं, अनगिनत सिक्के। वो मटका सोने से भरा हुआ था। रमेश और राधा को यकीन नहीं हो रहा था। रमेश ने एक सिक्का उठाकर देखा। वो बिल्कुल असली और पुराना था। सोना, इतना सारा सोना! राधा ने खुशी के मारे रोते हुए कहा। रमेश ने तुरंत मटके को छिपाया और खुशी खुशी घर ले आया। रात भर दोनों पति पत्नी इस चमत्कार के बारे में सोचते रहे। रमेश ने तय किया कि वो इस सोने का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करेगा। अगले दिन रमेश गांव के बड़े शहर गया और कुछ सोने के सिक्के बेचकर उन्हें पैसों में बदलवाया। उन पैसों से उसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए भरपेट खाना खरीदा। फिर उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई और एक मजबूत नया घर बनवाया। लेकिन रमेश ने सबसे अच्छा काम ये किया कि उसने सोने के बाकी पैसों से अपने गांव के किसानों की मदद की। उसने एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि गांव के लोगों को पानी की कमी न हो। उसने अच्छी उपजाऊ जमीन खरीदी और बाकी गरीब किसानों को बीज और खेती के उपकरण दिए। धीरे धीरे रमेश की सहायता से पूरा गांव बदल गया। बंजर जमीनें फिर से हरी भरी हो गईं। गांव में खुशहाली लौट आई। अब किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता था। रमेश अब गरीब किसान नहीं था, बल्कि गांव का सबसे धनी और नेक दिल इंसान बन गया था। उसने दिखा दिया कि असली दौलत सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि उस दौलत का सही इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी बदलना है। मिट्टी के मटके से निकला सोना रमेश की जिंदगी में आया, लेकिन उस सोने ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। रमेश हमेशा याद रखता था कि ये दौलत उसे उस मिट्टी से मिली है जिस पर उसने सालों तक पसीना बहाया था, और इसलिए उसने मिट्टी और उससे जुड़े लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ा। कहानी से सीख: भाग्य अचानक बदल सकता है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करते हैं।